आज हम लोग सीखेंगे परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन। और परफेक्ट ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स। तो इसमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन बाद में देखेंगे। कोई भी गिवन एक्सप्रेशन वो परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए आपको कुछ दो स्टेप में जानना होगा। जैसे कोई भी चीज जो है, ये सपोज कीजिए 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस सपोज कर लीजिए ये 16। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं, इसको पहले डिटरमाइन करना हम सीखेंगे। और उसके बाद जब ये हमको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, देन उसका हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो पहले इसके लिए दो स्टेप चलना पड़ेगा। इसमें देखिए, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है ट्राइनोमियल का, फर्स्ट टर्म, और ये सपोज कर लेते हैं कि ये थर्ड टर्म है, और बीच वाला को हम लोग मानेंगे क्या चीज, सेकेंड टर्म। तो इस तरह से ये तीन टर्म इस ट्राइनोमियल में है, जिसमें फर्स्ट को ये, थर्ड ये और सेकेंड ये। तो पहला डिटर्मिनेशन के लिए हाउ टू डिटरमिन कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। इसके लिए पहला चीज, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म must not be preceded by negative sign, नेगेटिव यानी माइनस साइन। माइनस साइन इसके पहले नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड में माइनस साइन नहीं होना चाहिए। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है, थर्ड टर्म के पहले क्या है, माइनस है। इसका मतलब ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा चीज जो है, मिडिल टर्म जो बचता है यानी सेकेंड टर्म जो है ये इक्वल होना चाहिए ट्वाइस रूट अंडर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म। यानी फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में यहां पर माइनस और प्लस दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मिडिल टर्म में यानी सेकेंड टर्म में माइनस है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर।
और अगर सेकेंड टर्म में प्लस साइन है तो लगाएंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दो स्टेप को आपको फॉलो करना है डिटरमिन करने के लिए, और इससे ज्यादा नहीं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डिटर्मिनेशन का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, इस परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर को डिटरमिन करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए आप ये दो स्टेप को करने के बाद आप बता देंगे कि वो परफेक्ट ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए देखिए 11 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ, सबको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पहला देखिए यहां पर, इसमें थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों में निगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसका फैसला कहां से होगा, रूल नंबर 2 से। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, सेकेंड टर्म जो है इक्वल होना चाहिए किसके, ये देखिए सेकेंड टर्म दिया हुआ है कितना, 10a, नहीं, और ये इक्वल होना चाहिए ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है क्या, ए स्क्वायर लिखा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 16। अब देखिए ये 10a आता है या नहीं देखते हैं। तो 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा a, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। नहीं, तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8a। इसका मतलब क्या, यहां पर दिया हुआ है 10a और आपका आया मिडिल टर्म इस स्टेप के थ्रू से 8a। इसका मतलब ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, तो यहां लिख देंगे नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट ट्राइनोमियल, हाँ या ना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से वन बाय वन हम हर एक को चेक करेंगे। सेकेंड देखिए, बी स्क्वायर प्लस 14b माइनस 49, और ये फर्स्ट रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा क्योंकि थर्ड टर्म के पहले निगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में। तो इसमें थर्ड टर्म में निगेटिव साइन है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हमको सेकेंड स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, सेकेंड में नो लिख दिए, हाँ या ना। अब थर्ड में देखिए, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमको सेकेंड स्टेप जो है क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो सेकेंड स्टेप थर्ड टर्म के लिए देखिए क्या होता है, सेकेंड यहां पर टर्म जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। तो 5x, अब इसको देखते हैं क्या होना चाहिए, ट्वाइस रूट अंडर फर्स्ट टर्म है आपका क्या, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4, हाँ या ना। तो अब देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 4 का हो गया 2, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4x होगा, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कितना, 5x। इसका मतलब तीसरा वाला भी ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, हाँ या ना। अब देखिए चौथा में, फोर्थ नंबर में देखिए यहां पर फोर्थ नंबर, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें निगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब सेकेंड स्टेप से जो है हमारा डिसीजन होगा। तो सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं। सेकेंड स्टेप में मिडिल टर्म जो है यानी सेकेंड टर्म जो है वो 10x है। अब इसको हम करके देखते हैं, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर ऑफ थर्ड टर्म है 25, हाँ या ना। अब देखिए 2x स्क्वायर का रूट हो जाएगा x और 25 का हो जाएगा कितना, 5 2 जा कितना 10x, हाँ या ना। तो सेकेंड टर्म से ये टैली कर गया, हाँ या ना, सेकेंड टर्म से टैली कर गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब बताइए सेकेंड टर्म में प्लस है, सेकेंड टर्म में प्लस है, इसका मतलब कौन वाला फॉर्मूला लगेगा आपका,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, इसी में सेकेंड टर्म में क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो ना अंकित? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहां पर इसको कैसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म के पहले क्या है, निगेटिव साइन है, हाँ या ना? तो ये सीधा हम बोल देंगे कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों पॉजिटिव है, दोनों के पहले पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब हमको सेकेंड स्टेप से जो है डिटरमिन करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो सेकेंड स्टेप के लिए इसमें मिडिल जो सेकेंड टर्म है वो है 72AB, 72AB। अब देखिए सेकेंड टर्म को इतना होना पड़ेगा 72AB, लेकिन इस स्टेप से हम देखते हैं ट्वाइस रूट अंडर ऑफ कौन सा 81A स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कितना 16B स्क्वायर, हाँ या ना? अगर इसको हम सॉल्व करें 81 का हो जाता है इंटू 9, A स्क्वायर का हो जाएगा A, इंटू 16 का 4 और B स्क्वायर का B। तो देखिए 9 2 जा 18, 18 4 जा 72 और AB 72AB यहां पर आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब कौन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, मिडिल टर्म में सेकेंड टर्म में क्या है, निगेटिव साइन है, सेकेंड टर्म में निगेटिव साइन किसमें होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तब जाके ये फैक्टराइज हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब यहां पर देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, नहीं बीच में है कितना 13dx, तो आपका सेकेंड टर्म 13dx के इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप लगा के, तो सेकेंड स्टेप के लिए हमको चाहिए ये इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर रूट कितना है, यहाँ ये स्क्वायर रूट निकालेंगे 36d स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये देखिए 2 और 36 का होगा 6 और डी स्क्वायर का होगा d इंटू एक्स स्क्वायर का होगा x। कितना हो गया ये 6 2 जा कितना 12 dx, बट यहां पर है आपका कितना 13dx, इसलिए ये क्या पता चल गया हमको कि ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखिए निगेटिव साइन नहीं है, फर्स्ट रूल हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सेकेंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना? सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे तो मिडिल टर्म है इसका, सेकेंड टर्म जो है 4x है, और अगर हम इसमें लगाएं 4x, तो मिडिल टर्म को 4x लाने के लिए अगर ऐसा होगा ट्वाइस रूट अंडर ऑफ फर्स्ट टर्म का ये, और ये हो गया रूट अंडर 1, तो ये हो गया 2, 4 का हो जाएगा 2, x स्क्वायर का हो जाएगा x और 1 का हो जाएगा 1, 2 2 जा 4x, यानी ये मिडिल टर्म से टैली कर गया, ये 4x आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो जब फैक्टराइज करेंगे तो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, अब बोलिए नीचे वाला, क्योंकि साइड मिडिल टर्म में क्या है प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये आएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो उसके बाद बचता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें भी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकेंड स्टेप लगाना पड़ेगा। ये मिडिल टर्म जो है, सेकेंड टर्म जो है वो है 140 mm। नहीं अब देखते हैं
इसके सेकेंड स्टेप के हिसाब से ये सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए 140 mm के, तो इसको करेंगे ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट दैट इज 49 m स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड दैट इज योर अब देखिए ये 249 का कितना हो जाएगा 7 m स्क्वायर का हो जाएगा m इंटू 100 का हो जाएगा 10 और n स्क्वायर का n, तो ये हो गया 7 2 जा 14 अब 14 10 जा 140 mm आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब ये एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है और इसमें मिडिल टर्म में प्लस है, इसका मतलब कौन वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला नहीं, तो 9 नंबर तक हो गया। अब बचा 10 और 11 उसको देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना अंकित? बुझो कि नहीं बात? हाँ। नहीं बुझने से सब बताना, ठीक है। अब 10 नंबर में देखिए इसमें ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना होगा अप्लाई करना होगा। तो सेकेंड स्टेप है इसका 20 क्या by, अब ये इक्वल होना चाहिए ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड, तो ये हो गया 2 4 16 का 4 b स्क्वायर का b इंटू 25 का 5 नहीं और y स्क्वायर का y, तो 5 4 जा 20 2 जा 40 है ना 22 जा 5 4 2 जा 8 5 जा 40 एंड by तो है लेकिन ये है 20, यहाँ आना चाहिए कितना 40, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है नहीं है, 10 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बचा क्या एक 11 नंबर, इसको देख लीजिए, इसमें भी थर्ड टर्म पॉजिटिव फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब ये सेकेंड स्टेप से ये भी होगा। सेकेंड स्टेप में करने से इसको आना चाहिए कितना 60 x स्क्वायर y स्क्वायर, हाँ या ना। लेकिन इसको करके देखते हैं पहले, तो ट्वाइस ऑफ रूट अंडर 25 x to the power 4 and root under third term that is 36 y to the power 4, है ना। तो ये हो गया 2 और 25 का हो गया 5, x to the power 4 का हो गया x स्क्वायर और 36 का हो गया 6, y to the power 4 का हो गया y स्क्वायर, है ना। तो 5 2 जा 10 10 6 जा कितना 60 x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। तो ये इक्वल आ रहा है सेकेंड टर्म के नहीं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 11 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब हम फैक्टराइज करेंगे, तो कौन वाला लगेगा ये a माइनस बी वाला, क्योंकि मिडिल टर्म में क्या है सेकेंड टर्म में क्या है नेगेटिव साइन है। थैंक यू वेरी मच।